जो लोग BARC सिक्योरिटी गार्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ, शायद आपके लिए फ़ायदेमंद होगा काफ़ी। पहला तो ये, जो सबसे ज़रूरी, आपको हर हालत में 60 प्लस स्कोर लाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं 60 प्लस स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको कोई मतलब नहीं इससे कम कट ऑफ जा सकती है या ज़्यादा जा सकती, आपको हर हालत में 60 प्लस ही स्कोर अपना लेके चलना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही सिलेक्शन दिलाने के लिए अच्छा साबित होगा। दूसरी चीज़ कि आप कोशिश कीजिए कि आपको मैथ में 25 में 25 ही लाने हैं। एक दो गलत हो जाए वो एक अलग बात है, आपको लेकिन मैथ में टारगेट 25 से 25 लेके चलना है। दूसरी बात, GS में आपको 15 से 20 नंबर लाने हैं। इतने आपको कोशिश करनी है। हालांकि GS का कोई कहा नहीं जा सकता कि क्या कैसा आए, लेकिन मेरे हिसाब से 10th क्वालिफिकेशन है और सिक्योरिटी गार्ड का एग्ज़ाम है, तो GS ज़्यादा टफ नहीं आएगी। अगर आप GS पढ़ते रहें तो आप GS बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, कॉम्प्रिहेंसन का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसन तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा। और कॉम्प्रिहेंसन में मैं तो ये सोच रहा था कि इंग्लिश ग्रामर भी आने की संभावना है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। कॉम्प्रिहेंसन में सिर्फ आपको पैसेज होंगे हिंदी इंग्लिश में, आपको उन्हें सॉल्व करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें आप अपने हिसाब से जो वहाँ स्कोर कर पाएँ अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना, लेकिन टारगेट आपको 60 प्लस ही बना के चलना है। ये आप भी जानते हैं कि 10th क्वालिफिकेशन है और सिक्योरिटी गार्ड का एग्ज़ाम है, लेवल टफ आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और कोशिश आपको ये भी करनी है कि एक बात और, आप भी समझदार हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि 4400 लड़कों ने अगर एग्ज़ाम क्लियर किया है तो मुंबई इतनी दूर सब कोई एग्ज़ाम नहीं देने जाएगा, कोई कहीं से है। मैंने देखा था तेलंगाना से लोग आ रहे थे, पश्चिम बंगाल से आ रहे थे, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे। तो आपको ये भी मालूम है कि सारा लड़का एग्ज़ाम नहीं देने जाएगा, तो ये वहाँ एक अलग बात है। लेकिन आप समझदार हैं, अपने हिसाब से अनुमान लगाइए कि लड़का सारा पेपर नहीं देने जाएगा। मेरा भी यही मानना है कि कम से कम हज़ार या 1500 लड़का पेपर देने नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ कि आपको अगर कहीं से SSC GD के मॉक मिल जाएँ, आप GD के मॉक भी लगाइए, क्योंकि GD के मॉक आपके लिए GD एग्ज़ाम के भी लिए बेनिफिट होंगे और इसके लिए भी बेनिफिट होंगे, क्योंकि GD की लेवल से भी ये कम आएगा BARC सिक्योरिटी गार्ड का एग्ज़ाम, ऐसा मुझे लगता है। BARC सिक्योरिटी गार्ड का एग्ज़ाम SSC GD के पेपर से भी सरल आएगा। तो आपको इस एग्ज़ाम को हर हालत में निकालना है। अगर आपने तैयारी की है, अगर आपको इसका पाने का लक्ष्य है, आप एक बात बताइए, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आप इसके लिए UPSC या कोई भी अच्छी जॉब के लिए आप वहाँ पे रह के आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको अपना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए BRC सिक्योरिटी गार्ड से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल सकती हैं। आपको इतनी मेहनत करनी है इन 10-15 दिनों में कि आप BRC सिक्योरिटी गार्ड में 60 प्लस स्कोर ला पाएँ। और दूसरी चीज़, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए रोज़ाना मैथ और GS के क्वेश्चंस लाया करूँगा। अगर आप कहें तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए रोज़ाना मैथ और GS के क्वेश्चन ले आऊँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ज़्यादा आप लोग इधर उधर ना भटकें। 10-15 दिन है, टाइम ज़्यादा अपना ना वेस्ट करें। आपको अब इस टाइम UPSC लेवल वाली मैथ करनी है। अगर आपने पहले कभी मेहनत नहीं की है और अब आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको 10 से 15 घंटा 10 से 12 घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, रोज़ाना पढ़िए आप, हैं कॉन्टीन्यूअस। आपको बेनिफिट 60 प्लस आप पक्का स्कोर ले आएंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आपका सिलेक्शन भी होगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो। आप इधर उधर मत भटकिए, आप 1-2-3 यूट्यूब पे चैनल चुन लीजिए और आप उन्हीं पे अच्छे से ध्यान दीजिए, बाकी इधर उधर आप मत भटकना। आप समझदार हैं, ठीक है। अब आपको ये करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। मैं आपके लिए वीडियो लाऊं रोज़ाना GS और मैथ का, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख देना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।